आज हम लोग मिक्सर के नेक्स्ट पार्ट पर चले आ रहे हैं। तो ये टोटल मैंने 4 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस लिखा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत सारा एग्जाम में ये क्वेश्चंस आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या। एक कंटेनर कंटेन 80 kg ऑफ मिल्क। फ्रॉम दिस कंटेनर 8 kg ऑफ मिल्क इज टेकन आउट and replaced by water. This process was further repeated 2 times. बोला कि ये प्रोसेस को हम लोग फिर से 2 टाइम, यानी एक बार तो निकाले हम 8 kg, फिर उसके बाद में फिर 8 kg निकाले, फिर 8 kg निकाले। तो अब ऐसा नहीं है कि अब 8 kg निकाले हैं तो समझ लीजिए खाली मिल्क बच गया 72, फिर सोचेंगे कि हम 8 kg, नहीं ऐसा नहीं हुआ है कि उसका रिप्लेस्ड बाय वाटर, यानी 8 kg हम सबसे फर्स्ट मिल्क था 80 kg, वहां से 8 kg निकाले हम, वो देखिए मिल्क ही था तो 80 में से 8 हो गया तो वो 72 kg हो गया। उसके बाद में फिर उसमें पानी मिला दिया हम, कितना 8 लीटर, तो अब वो फिर से क्या हो गया 80 लीटर ही हो गया फिर से। अब फिर से हम 8 लीटर निकाले। अब जो सेकेंड टाइम जो 8 लीटर निकालेंगे वहां प्रॉब्लम है, क्योंकि अब जो सेकेंड टाइम में जब हम लोग वहां से ड्रॉ करेंगे हम उस मिक्स, अब मिक्सर हो गया, अब वो मिल्क भी है उसमें वाटर भी है। उसका फिर थर्ड टाइम ड्रॉ करेंगे, फिर प्रॉब्लम हो गया, फिर वो मिक्सर है वाटर भी है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस के लिए हम प्रीफर करेंगे कि आप फार्मूला याद रखिए, फार्मूला से जल्दी बनेगा। क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन में, तो दिस प्रोसेस वाज फर्दर रिपीटेड 2 टाइम्स, तो टोटल 3 टाइम्स हो गया हम लोग का। हाउ मच मिल्क इज कंटेन इन द कंटेनर, बोला अब उस कंटेनर में कितना मिल्क बचा है। तो क्वेश्चन नंबर 4, मिल्क लेफ्ट इक्वल टू, कितना मिल्क बचा है, तो इसका फॉर्मूला है x माइनस वाई बाई एक्स का पावर n इंटू फिर x ही है। x का मतलब हुआ कंटेनर में जो मेन है, इन 80 kg या 80 kg है, तो 80 माइनस y का मतलब कितना ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो हम 8 ड्रॉ कर रहे हैं हम, फिर बाई 80 इंटू ये n का मतलब ये प्रोसेस कितना बार रिपीट हुआ, पहले एक बार फिर 2 बार, यानी टोटल 3 बार, और इंटू x का मतलब है 80। अब देखिए 80 माइनस 8 72, तो 72 बाई 80 हो जाएगा ये का होल क्यूब इंटू 80, यही तो। अब क्या होगा देखिए 72 इंटू 72 इंटू 72, हमको लगता है हम लोगों को यही छोटा करने से इजी हो जाएगा ना। देखिए 8 9 जा 8 10 जा, आई थिंक इजी यही होगा। तो अब क्या हो गया हम लोग का 9 का क्यूब 7 to 9, 10 का क्यूब 1000 इंटू 80। अब ये 0 0 कैंसिल हो गया हम लोग का। अब 729 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का 8 9 72 का 2 कैरी 3, 8 2 16 और 3 ना, 8 9 72 का 2 कैरी 7 हो गया, 8 2 16 और 7 23 का 3 कैरी 2, अब हो गया 8 7 56 और 2 यानी 58 बाई 100 था, तो हम 2 पर पॉइंट डेल दे रहे हैं, यानी 58.3 kg अब मिल्क बचा हुआ है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं हम, यानी क्वेश्चन में क्या था, एक कंटेनर है जिसमें 80 kg मिल्क है, केजी बोलिए लीटर बोलिए, यहाँ पर जो बोलेगा वही यूनिट मान के चलेंगे हम। 80 kg मिल्क है सबसे फर्स्ट टाइम, यानी मिल्क ही है फर्स्ट टाइम में, फिर वहाँ से 8 kg हम ड्रॉ कर लिए, तो 80 kg में से 8 kg ड्रॉ किए तो डेफिनेटली अब मिल्क होगा 72 kg। अब 8 kg ड्रॉ करने के बाद हम उस कंटेनर में क्या किए, हम अब 8 kg पानी मिला दिए हम, तो अब फिर से क्या हो गया, वो 8 बैलेंस हो गया, 80 ही हो गया। बट अब जो सेकेंड टाइम जो 80 है उसमें क्या है, मिल्क भी है वाटर भी है, फिर वहां से 8 kg ड्रॉ किए। बट जो सेकेंड टाइम जो 8 kg ड्रॉ करेंगे हम, प्रॉब्लम क्या हो गया, अब वो मिक्सर बन गया है, यानी हमको प्रोपोर्शन के हिसाब से निकालना पड़ेगा, फिर थर्ड टाइम हमको प्रोपोर्शन से निकालना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम थर्ड टाइम हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप ये 3 बार बनाने से अच्छा है आप एक फार्मूला लर्न कर लीजिए, इजी रहेगा आपके लिए। यानी मिल्क कितना लेफ्ट है, तो फार्मूला है x माइनस वाई बाई एक्स का पावर n इंटू एक्स। तो x समझ गए होंगे, इनिशियल मिल्क कितना है 80 माइनस वाई मतलब कितना ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो 8 kg ड्रॉ कर रहे हैं हम, डिवाइड बाई x 80 का पावर n। ये प्रोसेस कितना बार रिपीट हुआ है, तो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो इसलिए 3 लिखे हम इंटू x का वैल्यू 80, इसको सॉल्व किए हम, तो हम लोग का आ गया कि अभी 58.32 kg मिल्क अभी भी हम लोग का लेफ्ट आउट है उस कंटेनर में। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पर मूव कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, ए कंटेनर कंटेन 7 पार्ट मिल्क एंड 3 पार्ट वाटर। 7 पार्ट मिल्क 3 पार्ट वाटर, सिंपल बोलेंगे हम तो मिल्क और वाटर का रेशियो है 7:3, यानी मिल्क बोल सकते हैं हम, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो है, यह है 7:3। और क्या लिखा है, हाउ मेनी पार्ट ऑफ मिक्सर इज टेकन आउट, लेट एक्स पार्ट ऑफ मिक्सर इज टेकन आउट। कि एक्स पार्ट हम लोग एज्यूम कर लिए कि वहां से निकाल लिया हम, तो अब क्या लिखा है, एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। अब क्या किया, एक्स पार्ट जो मिक्सर हम लोग निकाले हैं उसके प्लेस पे क्या किया हम लोग, वाटर मिला दिए। सो दैट कंटेनर कंटेन हाफ मिल्क हाफ वाटर। अब क्या उस कंटेनर में हाफ मिल्क हाफ वाटर है। अब देखिए सबसे पहले इनिशियली मेरा पास मिल्क था 7/10, मेरे पास में वाटर था 3/10, 7:3 का रेशियो है। हम उसमें से क्या किए, एक्स पार्ट निकाल लिए। तो एक्स तो क्या है, मिक्सर है। मिक्सर बोले का मतलब मिल्क भी निकल जाएगा, वाटर भी, ऐसा तो नहीं है खाली मिल्क निकलेगा वाटर रह जाएगा उसमें, या वाटर निकल जाएगा मिल्क रह जाएगा। तो भाई जब मिक्सर निकलेगा तो मिल्क और वाटर दोनों ही निकलेगा, यानी 7/10 3/10। अब क्या किया हम उसमें वाटर हम लोग ऐड किए, यानी ये वाला सेकंड नीचे वाला पार्ट वाटर है तो ये वाटर एक्स ऐड किए। ऐसा करने से रेशियो हो गया 1/2 1/2। अब ये 1/2 कैंसिल हो गया, क्रॉस कर लेते हैं हम, तो क्या हो गया 7/10, ये एल से मिल लेते हैं यहाँ पर इजी रहेगा। तो 10 ये हो गया 7 - 7 है, इधर भी एलसीएम करके उधर कर दे रहे हैं 10 हम, तो ये 3 - 3x प्लस 10x हो गया ये। अब क्या हो गया बोलिए, ये 10 कैंसिल हो गया। अब 7 - 7x = 3 + 7x। अब इसको इधर ले आते हैं हम, तो -14x हो जाएगा और इधर हो जाएगा 3 - 7 - 4, ये कैंसिल। तो x = हो गया 4/14, 2 2 जा 2 7 जा, यानी 2/7 पार्ट हम लोग मिक्सर का निकाले। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं, यानी क्या बोला है कि एक कंटेनर है जिसमें 7 पार्ट मिल्क है 3 पार्ट वाटर है, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है 7:3। अब x पार्ट मिक्सर का हम लोग वहां से निकाल लिया हम। तो x पार्ट में अब मिक्सर जब निकालेंगे हम तो मिल्क भी निकलेगा वाटर भी निकलेगा, तो 7/10 मिल्क है, वहां से x पार्ट का 7/10 निकल जाएगा मिल्क, और 3/10 वाटर है, वहां से x पार्ट का 3/10 वाटर निकल जाएगा। और हम उतना ही वाटर मिला देंगे, जितना मिक्सर हम लोग ड्रॉ किए उतना वाटर ऐड किए। मिक्सर x पार्ट ड्रॉ किया हम, तो वाटर हम x पार्ट ऐड कर दिए, तो ये वाटर में ऐड कर दिए, यानी ऊपर वाला मिल्क है, नीचे वाला क्या है, वाटर है। अब ऐसा करने से कंटेनर में हाफ मिल्क है हाफ वाटर है, तो ये हाफ तो कैंसिल हो गया, 1/1 ही हो गया ये। अब क्रॉस कर लिया हम, यहाँ तो 10 एलसीएम लेकर के 7 - 7x हो गया, ये इधर लेके चले गए हम, तो यहाँ भी 10 का 10 ही है, 3 - 3x, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x। इसको सॉल्व किए हम, तो x का वैल्यू आ गया 2/7। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 भी आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। Question number 2. How much water should be added to jar which contain 40 liter of milk at a cost price of 3.5 rupees per liter? यानी एक 40 लीटर का मिल्क है जिसका कॉस्ट प्राइस है 3.5, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क हो जाएगा हम लोगों का 40 लीटर, 1 लीटर का कॉस्ट है 3.5, तो 3.5 × 4 तो 14, यानी ये हो जाएगा हम लोगों का 140, यानी 140 रुपीज इसका क्या है हम लोगों का कॉस्ट प्राइस है मिल्क का। अब क्या बोला है इसमें, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, बोला है कि इसमें हम लोग कितना पानी मिला दे हम। अब पानी मिलाने के बाद में क्या लिखा है, सो दैट कॉस्ट ऑफ मिल्क बोला रिड्यूसेस टू ₹2 पर लीटर। अब कितना पानी मिला दे कि अब जो कॉस्ट है अब वो हो जाएगा ₹2 पर लीटर। तो अब मेरे पास में 140 रुपीज है, पहले 40 लीटर ये मिल्क था, हम कितना पानी मिला दे से x लीटर पानी मिला देते हैं, तो यानी 140 को 40 + x से डिवाइड देंगे, तो यही तो ₹2 कॉस्ट आना चाहिए मेरा,
क्या उम्मीद करते क्लियर हो गया, या फिर उसको ऐसे ही बोल, यही हमको लगता है इजी है कि 140 रुपीज है, 40 लीटर पहले था, हम x लीटर और पानी मिला दिए, तो यानी 40 प्लस x दिस इक्वल टू, अब रेट हो गया 2 रुपया। तो अब अगर क्रॉस कर लेते हैं, देखिए क्या होगा, 140 इक्वल टू 80 प्लस 2x, तो 140 में से 80 माइनस किए, ये 60 हो गया हम लोग का, 60 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू हो गया हम लोग का 30 लीटर। तो 2 से 60 30 टाइम्स में कैंसिल हो गया, यानी ये हो गया हम लोग का 30 लीटर। इसका मतलब हमको 30 लीटर पानी मिलाएंगे, तो जो कॉस्ट मेरा 3.5 रुपया पड़ रहा था, अब वो कॉस्ट हो जाएगा 2 रुपया। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी क्वेश्चन है, बट एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए हम ये क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया हम। चलिए अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में मूव कर जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, वन टाइप ऑफ लिक्विड कॉन्टेंट 25% मिल्क, यानी एक लिक्विड है जिसमें 25% मिल्क है, द अदर कंटेंट 30% ऑफ मिल्क, जो दूसरा टाइप का लिक्विड है उसमें मिल्क 30% है। A can is filled with 6 part of फर्स्ट लिक्विड, यानी एक केन है, यानी एक जार बोल सकते हैं हम, उस जार में क्या किए हम लोग, फिल्ड किए, यानी फर्स्ट लिक्विड का 6 पार्ट। तो फर्स्ट लिक्विड है कितना हम लोग का 6 पार्ट, फर्स्ट लिक्विड 25% है मिल्क, यानी फर्स्ट के हिसाब से 6 इंटू 25% आ जाएगा, प्लस अब क्या लिखा है उसके बाद में एंड 4 पार्ट ऑफ द सेकेंड लिक्विड, तो सेकेंड लिक्विड 4 पार्ट ले रहे हैं हम, और सेकेंड लिक्विड में मिल्क कितना है हम लोग का, तो 30% है, और टोटल कितना हो गया 6 प्लस 4। अब क्या लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क, तो भाई परसेंट में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी परसेंटेज ऑफ मिल्क इक्वल टू दिस। अब देखिए 6 का 25% हम लोग, तो 6 इंटू 25/100, यानी 1/4 बोल सकते हैं डायरेक्टली हम, तो 6 का 1/4 तो बोल ही सकते हैं हम ना, 1.5, 4 का 30% 1.2, और ये 6 4 10 हो जाएगा इंटू 100, ये तो ऐसे ही 1 0 कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया, ये 1.2 1.5 और 1.2, ये हो जाएगा 2.7 इंटू 10, दिस इक्वल टू हो गया 27%। इसका मतलब जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें मिल्क का ओवरऑल परसेंट कितना होगा, तो 27%। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या क्लियर हो गया, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। क्या था, जो फर्स्ट टाइप का जो लिक्विड है उसमें 25% मिल्क है, और जो सेकेंड टाइप का जो लिक्विड है उसमें 30% मिल्क है। अब क्या किया, हम पूरा नहीं मिला दे रहे हम, जो क्या कर रहे हैं हम 6 पार्ट ऑफ द फर्स्ट लिक्विड, यानी फर्स्ट लिक्विड का 6 पार्ट लिए हम, तो अब जो 6 पार्ट लेंगे तो उसमें से मिल्क कितना आएगा, तो 6 का 25% आएगा, और सेकंड पार्ट का हम लोग कितना लिए हैं, 4 पार्ट लिए हैं, तो 4 में से कितना लिया हम, 30% मिल्क है, तो 4 का 30% ले लिया हम। अब ये दोनों मिला के 6 प्लस 4 10 पार्ट हो जाएगा ओवरऑल। अब टोटल अगर इसको सॉल्व किए तो हम लोग का कितना आया, 27। इसका मतलब जो न्यू मिक्सर बनेगा उसमें मिल्क का जो परसेंटेज है वो है 27%। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग का अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू।